इंटरमीडिएट परीक्षा 2026। सबसे पहला यहाँ पर फुल मार्क कितना नंबर का है? 70 नंबर का। टाइम कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। कुल प्रश्न की संख्या 70 और 20 प्लस 6 यानी 96। टोटल क्वेश्चन के वो है 96 गो। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जूम कर लेते हैं। अगर आप लोग सही कर पाते हैं, पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग के वर्गीकृत में लोकप्रिय किया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग को वर्गीकृत में लोकप्रिय किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन, पंचनान माहेश्वरी या एम के बिल ग्रामी या रामदेव मिश्र। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? पंचनान माहेश्वरी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार दूसरा, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया है? माने गेहूं के साथ आया है। पार्थेनियम, फूलगोभी, सूरजमुखी या पत्ता गोभी। दो का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ये मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पार्थेनियम। क्वेश्चन कर रहा है किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है? भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। नारियल, मटर, मूंगफली या चना। 4 ऑप्शन दिया हुआ, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारियल। प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की एक संख्या 1 से ज़्यादा होती है? निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है? तरबूज, गेहूँ, चावल, नारियल। तो 4 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? तरबूज। कह रहा है पांचवा, गुरु बीजाणु मृत्यु कोशिका में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी में हो जाएगा समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी में हो जाएगा द्विखंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन। एग्जाम से पहले इसको रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में हो जाएगा पार्थेनोकॉपी, बहुभ्रूणता, या सी में लैंगिक जनन का प्रकार, या डी में असंग जनन। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, असंग जनन। चलिए इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? FHS, ऑक्सीटोसिन, या LH, या थायरोक्सिन। 7 का सही आंसर बताइए। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्द्रक चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में हो जाएगा रज्जु निवृत्ति, या बी में हो जाएगा रज्जु दर्शन, सी में हो जाएगा अंडोसर्ज, या डी में हो जाएगा अप्युक्स में से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रज्जु निवृत्ति। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व क्या है? वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व क्या है? ऑप्शन ए में हो जाएगा वृषण की सुरक्षा, ऑप्शन बी में हो जाएगा वृषणों के तापक्रम को कम रखना, सी में हो जाएगा जनन में सहायक, या डी में हो जाएगा अप्युक्त में से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वृषणों के तापक्रम को कम रखना।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। 10 का सही आंसर बताइए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन ए। चलिए स्टार्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। तो ए में हो जाएगा गर्भाशय पेशी स्तर, बी में हो जाएगा गर्भाशय स्तर अंतः स्तर, सी में हो जाएगा परिगर्भाशय गर्भाशय, या डी में हो जाएगा अपिक्त सभी। 11 का सही आंसर बताइए। आप लोग अगर हम अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को दीजिए, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया है मॉडल पेपर। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय अंतः स्तर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पुरुष के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासोकोटॉमी। सॉरी, इसको मिटाने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा वासोकोटॉमी, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर एस्टेरॉयडली है। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर एस्टेरॉयडली है। ए में हो जाएगा सहेली, बी में होगा प्रोजेस्टेरोन, सी में हो जाएगा एस्ट्रोजन, या पीई। तो 13 का सही आंसर बताइए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा सहेली। 14 नंबर क्वेश्चन करा प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। अर्धसूत्री विभाजन, असमान विभाजन, अगुणित द्विगक अंडक तथा ध्रुवीय पिंडक का बनना, या समसूत्री विभाजन। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी असमान विभाजन, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन हो जाएगा एडवर्ड विलियम्स, यानी ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है। तो 16 का सही आंसर बताइए। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोकैरियोटस, क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटस, यानी ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन करा किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। तो 17 का सही आंसर बताइए। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड टिलमैन, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 18 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो, यानी ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समष्टियों के बारे में गलत है। ए में हो जाएगा सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, समान संसाधन का साझा उपयोग, सदस्य इन ब्रीड करते थे, या समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचारित होता है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा 19 के डी समष्टियों के बीच में ऊर्जा का संचारण होता है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना अपना इंग्लिश में पढ़ लो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है। निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में ऑफिस, बी में हो जाएगा युक्का, सी में हो जाएगा अंजीर, डी में हो जाएगा जलकुंभी। तो 20 का सही आंसर बताइए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑफिस,
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाघ और अक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है। ए में हो जाएगा गिनती, बी में हो जाएगा पग चिन्हों तथा मूल कुट्यांक या फोटोग्राफ, और डी में हो जाएगा क्षेत्रवार गिनती। तो 21 का सही आंसर बताइए। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पग चिन्हित तथा मल गुटकाएं। 22 नंबर का सही आंसर बताइए। यदि समय टी के सदन में एन समय टी पर समिष्ट घनत्व का आरेख सिंगमायडक वक्र है तो उसे क्या कहते हैं। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिहुरुष्ट पैरलॉजिक वृद्धि, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा बांस, बी में होगा प्रशांत सागरीय समान मछली, सी में हो जाएगा ए और बी दोनों, या डी में हो जाएगा अधिकांश पक्षी। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या बांस भी और प्रशांत सागरीय समान मछली। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि क्या कहलाता है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी प्रमुख क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहभोजिता। क्या हो जाएगा, सहभोजिता, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग में ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था। नागफनी, पीपल और पार्थोनियम या जलकुंभी। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नागफनी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइट उत्पन्न करता है। नागफनी, कैलोट्रोपिस या चाय का पौधा या एकेसिया। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोट्रोपिस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। जैव मात्रा के उत्पादन के दर को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादन या उत्पादकता या द्वितीय उत्पादकता। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादकता। इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृत कार्बनिक संग्रामी से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। मृत कार्बनिक संग्रामी से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। अप्रदय खाद्य श्रृंखला, जाल, ग्रिजियंग खाद्य श्रृंखला या एक से ज़्यादा। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रदय खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन का जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं संशोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जैव संश्लेषण अनुप्रभाव संसाधन या गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण या उत्पाद को परीक्षण के साथ संरक्षित करता है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रभाव संसाधन। अगला पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु के पृथक किया जाता है। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएन पॉलीमेरेज को किस जीवाणुओं से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो ई कोलाई या सैलमोनेला या थर्मस एक्टोटिक्स या रिडोमोनस एरुजिनोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मस एक्टोबिटियस। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा
31 नंबर क्वेश्चन करा डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, ऋणावेश, धनावेश, दोनों प्रकार के आवेश या कोई आवेश नहीं। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋण आवेश, ऑप्शन ए। डीएनए पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलने से होता है। डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का आवेक्षण क्या मिलाने से होता है। तो 32 का सही आंसर बताइए। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रुतस्थितित एथेनॉल। आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इस सब बताया गया होगा, सभी को आप लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध था, उसी से डाउनलोड करके हम ये आंसर क्वेश्चन करवा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइवैलेंट कैटायन। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है। तो 34 का सही आंसर बताइए। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च विषाणु। चलिए 35, डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश क्या कहते हैं। डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन ए। चलिए 36 नंबर, उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न किस्मों के पौधे से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मक होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है। विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मक होकर नए पादपों को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो 37 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 37 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कायिक संस्करण। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पादन करता है। तो 38 का सही आंसर बताइए। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसिलियम थ्यूरोनुजिएंस, यानी ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन करा, किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो 39 का सही आंसर बताइए। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राई बी, क्राई 1 या IAB। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। तो 40 का सही आंसर बताइए। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, तो डाइसल्फाइड बंध। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजनन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजनन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलाइजाज। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान में होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान में होता है। तो 42 का सही आंसर बताइए। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अल्फा-1 एंट्रोपिसिन, यानी ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्गम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। तो 43 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम फॉलोसिपेरम, यानी ऑप्शन ए। इसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिगवर्म यानी दाद के लिए उत्तरदायी है? कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? कवक। क्या हो जाए ना? कवक। निम्नलिखित में से कौन कथक इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन कथक इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? तो 45 का सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। या प्रोटॉन है या प्रोटॉन है, इसका संवरण विषाणु संक्रांति कोशिकाएं हैं, या असंक्रांत कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, या अपेक्षित में से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपेक्षित में से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सही आंसर ऑप्शन बी, बी लसिकानु। बी लसिकानु क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी लसिकानु। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, IgA, IgA, ऑप्शन ए। हेरोइन क्या है? 49 के बताइए सही आंसर। हेरोइन क्या है? 49 को आप लोग, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, जो कि हमें मालूम नहीं है। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? एड्स संक्रमित व्यक्ति किस कोशिका की संख्या से उत्तरोक्त कमी होती है? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टी लसिकानु, ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं प्रतिरक्षा रोग है? एड्स, अस्थमा, टाइफाइड या रिमोटोफल ऑस्टिन? तो कौन है? कौन स्वयं प्रतिरक्षा रोग है? तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकटोफाइड चीज परिपक्व होता है? तो 52 का सही आंसर बताइए। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। क्या हो जाएगा? कवक। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो बताइए 53 का सही आंसर बताइए। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यन टेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फेलोरे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो 54 का सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलियम, ब्यूटिलियकम, ब्यूटिलिकम। ऐसा ऐसा ऑप्शन है कि तो पढ़ी में नाम गड़बड़ा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि निम्नलिखित में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? स्टैटिन, एस्ट्रोफोटोकोनेज या साइक्लोरोस्टोपेटिन ए या ब्यूटिकुलिक अम्ल? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोफाइनेज। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? टाइफाइड में, टीबी में, एड्स में या लाइपोसी में? तो 56 का सही आंसर बताइए। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाइपोसी। चलिए 57 नंबर, सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 57 का सही आंसर होता है सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया?
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणतात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? तो 58 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकेल। 59 बताइए, 59 का सही नंबर। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग अलग रूप लेना क्या कहलाता है? भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? समझ 59 का सही आंसर, ऑप्शन पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। 59 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तुलय के रूपता, तुलय रूपता, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन का रहा शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है? तो 60 का सही आंसर बताइए, शकरकंद एवं आलू किसके उदाहरण है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी तुलय रूपता, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तुलय रूपता। 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? 61 नंबर का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? तो 61 का सही आंसर बताइए। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेट्रोस शर्करा से जुड़ता है? निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेट्रोस से जुड़ता शर्करा से जुड़ता है? तो 62 का सही आंसर जो है ऑप्शन डी एन ग्लाइकोसोडिक बंध। निम्नलिखित में से कौन थाइमीन है? 63 का सही आंसर बताइए, 63 का सही आंसर बताइए। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? मिथाइल यूरिसल, यानी 5 मिथाइल यूरिसल, ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि? 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि। इसमें डाउट लग रहा है लेकिन इसका सही आंसर ये हो जाएगा अप्रयुक्त में से सभी। आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। 65 का सही नंबर क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप में संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? तो 65 का सही आंसर बताइए। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डीएनए लाइगेज, ऑप्शन ए डीएनए लाइगेज। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज 3 जिम्मेदार नहीं है? तो 66 का सही आंसर बताइए। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या लिखा हुआ? राइबोसोमलन आरएनए। 67 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संक्रमण प्रयोग पर आधारित है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्वतंत्र आव्यूह का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। 68 नंबर कह रहा है क्वेश्चन संतति का रुधिर वर्ग ओ है जिसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? ए बी एवं ए बी, ओ एवं ए बी। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए 68 के। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ एवं ए बी। 69 यानी 69 निम्नलिखित में से कौन एक्स ओ प्रकार के लैंगिक निर्धारण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक्स ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है? तो 69 का बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी डडा, यानी ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेलेट सिंड्रोम का कारण है? निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेलेटर सिंड्रोम का कारण है? तो 70 का सही आंसर बताइए। 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रति होता है। हो गया खत्म। ऑप्शन बी में देखिए कहता है, ऑप्शन ग्रुप बी है ना, खंड बी कि क्वेश्चन है भ्रूण बहुभ्रूणता क्या है कि 2 उदाहरण दीजिए। फिर आपका है बहुभ्रूणता कोष के एक जीवाणु विकास को परिभाषित कीजिए। लीडिंग या इंटरस्लीप कोशिका में कहाँ पाई जाती है और इनकी भूमिका क्या होती है? इसका आंसर दीजिए। जिप्ट क्या है इसका भी आंसर दीजिए आप लोग। 5वां है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? चलिए 6ठा का रहा समाजात को परिभाषित करें और समाजात अंगों का उदाहरण दें। 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा आरएनए में पाए जाने वाले पेस्ट्रोस शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताइए। अनुलेखन इकाई के भाग कौन है, इन्हें परिभाषित कीजिए।
फिर 9 नंबर का रहा अंतरण RNA के आवेशीकरण का अर्थ क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा मलेरिया के लिए उत्तरदायी के प्लेजोमेडियम की 3 जातियों के नाम बताएं। मेलिगेनेट मलेरिया किस जाति के प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हिंदी में दिक्कत तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में दिक्कत तो हिंदी पढ़ लीजिए। 11 नंबर का इंटरफेरॉन्स क्या है, इनकी भूमिका क्या है। तो सभी का आंसर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो कि आप लोग के एग्जाम अब नज़दीक आ गया, 1 सप्ताह बच रहा है। प्राथमिक गैलेक्सी कम अंक को परिभाषित करें, उनका नाम क्या है, ये भी 2 नंबर का है। 13 नंबर का रास्टाइटिन का स्रोत क्या है, इसका उपयोग लिखिए, ये भी आप लोग का 2 नंबर है, इसको भी उड़ा देना है। प्लाज्मिड क्या की परिभाषा दें, ये तो आप लोग ऐसे उड़ा दीजिएगा। अगला है PCR का उपयोग क्या है, इसमें शामिल चरणों का सिर्फ नाम लिखें, तो आप लोग को इसका नाम लिख के आंसर ले लेना है। BT कॉटन क्या है, इसका भी आप लोग आंसर दीजिए। स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है, इसका भी आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर होगा आप लोग के पास। फिर क्या रहा प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का स्वयं स्थानीय संरक्षण क्या, इसका संरक्षण का मुख्य तरीके कौन है। रिबेट पोपर परिकलन क्या है। अब यहां से देखिए आपको 21 से 26 यानी 5 क्वेश्चन दिया जो कि 55 नंबर के पूछेगा। पहला क्वेश्चन कैसा है देखिए, इसी आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। जैव विविधता की क्षति के कारणों की व्याख्या कीजिए। जैव विविधता की क्षति के कारणों का व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है जीन चिकित्सा क्या, प्राथमिक नैदानिक क्लिनिकल जीन चिकित्सा का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का आपका है। फिर का किन्हीं 2 के बीच अंतर स्पष्ट के सहज प्रतिचन एवं उपार्जित प्रतिचन, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिचन, भ्रूण पोष एवं भ्रूण पोष, दोनों को भ्रूण पोष एवं परिभ्रूण पोष के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 24 नंबर का रहा आनुवंशिकी कूट क्या है, इसके मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। शुक्रजनन का वर्ण क्या, हार्मोन्स की भूमिका व्याख्या की करें, इसको 5 नंबर के क्वेश्चन है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, परागण के प्रकार, दोहरे निषेचन या बहुप्रिपता। हो गया खत्म, हो गया खत्म। आप लोग इसको बढ़िया से रिपीट अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा द्वारा दिया गया नहीं है, ये आपको बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया था। देखिए इस तरह से टोटल इसी तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद बायोलॉजी के बाद कौन सा सब्जेक्ट उसका भी इसी तरह से बना देंगे।